नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। कोरोना काबू में आने के बाद अब बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक 24 जून को बुलाई गई है। ये बैठक 3 साल बाद हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की अपनी नई टीम के साथ ये पहली बैठक होगी। इसका शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्ताव लाए जाएंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर नगरीय निकायों का कार्यकाल 2019 में ही खत्म हो चुका है। पहले कांग्रेस सरकार ने चुनाव 6 महीने टाले थे। इसके बाद भाजपा सरकार ने भी विपरीत परिस्थितियों को भांपकर नगरीय निकाय चुनाव टाल दिए थे। कार्य समिति की बैठक की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष शर्मा के साथ संगठन के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें कार्य समिति के एजेंडे को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्य रूप से 21 जून को योग दिवस को होने वाले कार्यक्रमों के अलावा प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने की भी रणनीति पर चर्चा हुई। तो नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी अब बीजेपी ने शुरू कर दी है और इसी पर चर्चा और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आमीन बेग जुड़ चुके हैं। आमीन, क्या जानकारी है कि 3 साल के लंबे समय बाद कार्य समिति की बैठक 24 जून को होने वाली है। अनलॉक होते ही अब बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की कार्य समिति जो बनी है हाल में ही, बहुत लंबे समय से इस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वी डी शर्मा इतने समय बाद भी अपनी कार्य समिति क्यों नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल, काफी जद्दोजहद हुई और चूंकि सिंधिया समर्थकों को भी इस कार्य समिति में लेना था, फॉर्मूला बन नहीं पा रहा था और लगातार ये मामला खिंच रहा था। फिर एक रेशो तैयार हुआ जिसमें सिंधिया समर्थक और बीजेपी के जो मूल नेता है, हालांकि बीजेपी यही कहती है कि सिंधिया समर्थक कोई नहीं है सब बीजेपी के, लेकिन एक फॉर्मूला तैयार हुआ, कार्य समिति बनी है। कार्य समिति की पहली बैठक जो है वो अब 24 तारीख को होगी। मध्य प्रदेश में आगामी समय में क्या जो है बीजेपी काम करेगी, खासतौर पर मंडल स्तरों पर, बूथ स्तरों पर कैसे कार्यक्रमों का आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खासतौर पर जैसा कि जिक्र आपने किया, इस समय बीजेपी का सारा फोकस कोरोना के बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव पर है। बिल्कुल, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव एक तरीके से 2023 के चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। अगर यहाँ पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है, जो कि पिछली बार उसने किया था, सभी जितनी भी नगर निगम मध्य प्रदेश में है, सभी नगर निगम बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब हालात थोड़े से बदले हैं। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि नगरीय निकाय चुनाव को बहुत बेहतर रन रेट से जीता जाए, यानी कि पुरानी वाली जो जीत थी वही दोहराई जाए। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर ये अनाउंस नहीं किया गया है कि इसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन जो कार्य समिति बनी है उसमें इन तमाम मुद्दों को रखा जाएगा। खासतौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इसमें शामिल होंगे, अपनी बात इसमें वो रखेंगे। तो पहली बैठक बहुत लंबे समय बाद हो रही है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जो कार्य समिति है, इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के राकेश सिंह, वो भी अपना कार्य समिति नहीं बना पाए थे और वो जो है नंद कुमार चौहान जो अब नहीं है, सांसद थे खंडवा से, उनकी ही कार्य समिति से काम चला रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि उनके समय में भी कार्य समिति बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर उनको हटा के जो है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को बनाया गया है और अब जो है कार्य समिति बन गई है। 24 तारीख को उसकी बैठक होगी। तो हम इन कार्य समिति नहीं बनने के पीछे क्या कुछ कारण समझ में आते हैं? क्या संगठन में बात नहीं बन पा रही है? क्योंकि अभी भी जो बैठक होगी उसमें पूरा मसौदा तैयार हुआ है कि पहले केंद्रीय संगठन प्रशिक्षण देगा। देखिए, कार्य समिति बीजेपी की बनी है और जाहिर सी बात है कि प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है और कई सारे नए लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि खासतौर पर जो सिंधिया समर्थक हैं, कांग्रेस के जो आए हुए लोग हैं, उनकी एक डिफरेंट विचारधारा से थे, वो कांग्रेस की विचारधारा से थे, लेकिन अब वो एक डिफरेंट विचारधारा में आए। तो बीजेपी में घुलना मिलना और पूरी तरीके से जो है बीजेपी में खुल जाना, इसके लिए उनको प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। ये गाहे बगाहे बीजेपी के बड़े नेता कहते रहते हैं। तो कार्य समिति के जरिए, कार्य समिति जब होगी उसके आसपास जो है, मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला भी
बनाया गया है कि जो नए लोग जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, खासतौर पर कांग्रेस से जो आए हैं, उनको जो है प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। और अब जैसा कि सवाल आपने किया कि ये दिक्कत कहाँ थी, तो मैंने आपको बताया कि एक जो फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था कि कितने लोगों को, किन किन के समर्थकों को इसमें लिया जाए, कौन कौन से, क्योंकि देखिए कार्य समिति में जगह पाने के लिए हर नेता कहीं ना कहीं सोर्स लगा रहा था। कोई मध्य प्रदेश के बड़े नेता के जरिए सोर्स लगवा रहा था, तो कोई दिल्ली के जरिए जो है सोर्स लगवा रहा था। और हुआ भी वैसा ही कि एक फॉर्मूला तैयार हुआ जिसमें सिंधिया के अच्छे खासे जो समर्थक हैं, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, कई ऐसे नेता शामिल हैं जो कांग्रेस में थे वो अब बीजेपी में आए, उनको भी शामिल किया गया है। तो इसलिए इसमें इतना समय लग रहा था। हालांकि अभी कई सारी और चीजें जो है, सिंधिया के समर्थकों को लेना तो कहीं ना कहीं जरूरी ही था ना अमित जी, क्योंकि हमने जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब भी ये स्थिति देखी थी। देखिए लेना बिल्कुल जरूरी था, लेकिन जो रेशो की बात मैं कर रहा हूँ कि 40-60 के रेशो में सिंधिया समर्थकों को लेंगे कि 70-30 के रेशो में सिंधिया समर्थकों को लेंगे, क्योंकि बीजेपी कभी भी नहीं चाहती है कि 50-50 का मामला सिंधिया समर्थकों को लेके बने। तो रेशो पे एक तरीके से बात फंस रही थी कि कितने % सिंधिया समर्थक रहेंगे। ये बात सही है कि नेताओं की एक जो लिस्ट जो पहले दी गई थी उसमें सिंधिया समर्थक कम थे, लेकिन उसके बाद सिंधिया, चूंकि ये नाम अनाउंस करने से पहले अगर आपको याद होगा तो ये एक दिन पहले रात में नाम अनाउंस हुए और अगले दिन सिंधिया ने भोपाल का दौरा किया था। तो जो लिस्ट जो थी उस पर सिंधिया समर्थकों के नाम कम थे। और सिंधिया का ये कहना था बार बार, जो हमारे सोर्स हमें बताते हैं कि सिंधिया उस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे और मान भी नहीं रहे थे। उनका कहना था कि और भी मेरे सारे लोग हैं जो मेरे ब्लाइंड होके एक तरीके से मेरे पीछे आए हैं, तो उनको कार्य समिति में लिया जाए। तो बाद में फिर और भी नामों को उसमें जोड़ा गया। तो एक रेशो जो था वो बाद में तैयार हुआ और उसके बाद कार्य समिति का ऐलान हुआ। बहरहाल कार्य समिति की बैठक 24 तारीख को होगी और जाहिर सी बात है कि चुनाव के मद्देनजर, खासतौर पर नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर 2023 का चुनाव हो, दोनों चीजें जो है फोकस में रहने वाली है, क्योंकि बहुत कम समय भी एक तरीके से रह गया है। 2021 अगर मान लिया जाए कि अब खत्म होगा तो 2022 में बीजेपी को तैयारियां शुरू करनी होगी, क्योंकि 2023 में उसको फिर से चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, वही निकाय चुनाव की बात करें अमीन, तो कईयों की ऐसे कार्यकाल है जो 2019 में ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम वही देखें जब कमलनाथ की सरकार आई तो 6 महीने के लिए उन्होंने वो चुनाव टाल दिए। वहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति लगी, जब वो सत्ता में आई तो उसने भी ये चुनाव टाल दिए। तो इतने समय से ये जो चुनाव टले हैं, इनके पीछे के असल कारण क्या समझ में आ रहे हैं? देखिए पिछली बार चुनाव जो था वो, चूंकि मामला आपको याद होगा कि एक नगर निगम का मामला जो था इंदौर से, वो कोर्ट में चला गया था और उसके बाद कोर्ट ने एक तरीके से उस पर उसमें मामला चल रहा था। उसके बाद तारीखें जो थी वो थोड़ा सा लेट हुई और उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट से सॉर्ट आउट होते ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आपने खुद भी देखा होगा कि जो स्थानीय स्तर पर जो नेता थे वो भी सक्रिय हो गए थे, आरक्षण तक हो गया है तमाम जगहों पर। लेकिन कोविड जो दूसरी लहर आई, सभी ने देखा किस तरह से कैजुअलिटी उसके अंदर हुई और उसके बाद चुनाव टल गए। अब फिर तैयारी की जा रही है, लेकिन मुझे इस चीज संभावनाएं थोड़ी कम लगती हैं, क्योंकि तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जाएगी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। हालांकि प्रशासक, सभी नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं ताकि प्रशासक क्षेत्रों में काम करते रहें, जनता का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। लेकिन अभी तीसरी लहर की जो संभावनाएं हैं उसको देखकर लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी चुनाव आयोग भी नहीं करना चाहेगा और राजनीतिक पार्टियां भी एक तरीके से इस पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी। तो एक बार फिर ये चुनाव टलने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है आमिन आपको? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है और एक जो नया वेरिएंट मिला है भोपाल में, वो भी एक चिंता का समझ है। मध्य प्रदेश में भले ही कोविड नियंत्रण में हो, लेकिन अभी उतनी अच्छी स्थितियों में नहीं है हम जब चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अगर सभी को वैक्सीन लगाई जाती है और जैसा कि सरकार कह भी रही है कि बहुत जल्दी हम सभी को वैक्सीन कर देंगे, तकरीबन 8 करोड़ लोगों को, तो मुझे लगता है कि उसके बाद चुनाव पर कोई विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि बीजेपी का इस समय, सरकार का सारा फोकस इस समय
ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करा के फिर उसके बाद चुनाव कराने का होगा। चलिए अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कार्य समिति की 24 तारीख को वर्चुअल बैठक होने वाली है। इसके पहले शुक्रवार को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडी शर्मा के साथ संगठन को लेकर बैठक की, जिसमें संगठन महामंत्री सुहास भगत भी शामिल हुए और वहीं संगठन के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी समझ में आ रहा है कि तैयारियां चल रही है। खैर, देखना होगा इन बैठकों के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।